हेलो दोस्तों। आज फिर हम लोग यूपी बोर्ड 2024 परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है वेक्टर, सदिश। सदिश का दोनों चैप्टर का हम आज रिवीजन करेंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं उनका हम लोग आज रिवीजन करेंगे, जो हर वर्ष परीक्षा में जो है रिपीट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3 के तथा बी बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2 के है तो ए क्रॉस बी तथा ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात कीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो वेक्टर यदि दिए हुए हों तो उनका जो है क्रॉस गुणन हमें निकालना होता है। हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक तो वेक्टर ए, तो लिख लेंगे वेक्टर ए बराबर दिया है 2i प्लस जे प्लस 3 के, और वेक्टर बी बराबर हमारे पास दिया है 3i प्लस 5j प्लस 2 के, 3i प्लस 5j प्लस माइनस 2 के। ये वेक्टर बी का मान दिया है, तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी, ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणन निकालने के लिए हम सारणिक का प्रयोग करते हैं। आई जे के सदिश लिख लेते हैं, और आई क्या, वेक्टर ए के आई का गुणांक जे के गुणांक, जे का गुणांक के का गुणांक लिखते हैं। आई का गुणांक आई के नीचे, जे का गुणांक जे के नीचे, के का गुणांक के नीचे हम लिखते हैं। देखिए पहले वेक्टर ए लिखेंगे फिर वेक्टर बी। देखिए वेक्टर ए में आई का गुणांक 2, वेक्टर ए में आई जे का गुणांक 1, वेक्टर ए में के का गुणांक 3। ऐसे वेक्टर बी इस लाइन में लिखेंगे तो वेक्टर बी में आई का गुणांक 3, वेक्टर बी में जे का गुणांक 5, वेक्टर बी में के का गुणांक -2। इस सारणिक को हम जो है सारणिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। आई लिखेंगे, आई जानते हैं प्लस होता है तो ये वाली लाइन कैंसिल, ए कैंसिल, इस तरह ये लाइन कैंसिल, तो 1 का गुणा 2 में 1 2 जा -2 और 5 3 जा 15, 5 3 15, -15 ये हमारा हो गया, प्लस माइनस, दूसरा माइनस होता है तो माइनस जे। ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, बचा क्या, 2 दूनी माइनस, 2 दूनी 4 माइनस में, और 3 त्रिका 9 माइनस में 9 लिख देते हैं। 3 त्रिका 9 प्लस में बीच में माइनस लगाते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस, तीसरा प्लस होता है तो यहां के लगा देंगे। ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, 2 पच्चे 10 और 3 एक कम 3, तो 10 -3 हो गया। गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 15 2 17 -17 आई, माइनस देखिए 4 और 9 4 13, 13 -13 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 13 जे हो गया, प्लस 7 के। ये हमारा निकल गया आई क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आ गया -17i प्लस 13j प्लस 7 के। हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, यही निकालना था। ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। फिर पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में ए क्रॉस बी का मापांक, इसी का मापांक पूछ रहा है। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक पूछ रहा है, तो हम लिखते हैं करड़ी में आई के गुणांक का वर्ग -17 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग 13 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 17 -17 का वर्ग हो जाएगा 289, प्लस 13 का वर्ग 169, प्लस 7 का वर्ग 49 हो गया, 49 49। सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 9 9 18, 9 3 27, 4 2 6, 6 12, 12 8 20, और 2 1 3 2 5, 507 करड़ी में आ गया। जो है
वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक, ए क्रॉस बी का मापांक हमें मिल गया करड़ी में 507। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ए क्रॉस बी बार बार परीक्षा में निकालने को 2 नंबर में आता है। देखिए क्या दिया था, वेक्टर ए बराबर दे रखा था, वेक्टर बी बराबर दे रखा था। हमें क्या निकालना था, ए क्रॉस बी। हमने क्या निकाला, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई जे के का गुणांक लिख लेते हैं। आई जे के पहले लिख लेते हैं फर्स्ट लाइन में, फिर जो है ए के वेक्टर ए सदिश ए के सभी गुणांकों को लिखते हैं। आई का गुणांक आई के नीचे, जे का गुणांक जे के नीचे, के का गुणांक के नीचे। ऐसे वेक्टर बी इस लाइन में लिखते हैं, आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक। फिर जो है हम इसको तोड़ते हैं, आई लिखते हैं तो ए वाली लाइन कैंसिल, ए कैंसिल, बच गया एक, 1 2 जा -2 और इसका इसमें गुणा किए तो 5 3 15, दोनों जोड़े -17। ऐसे दूसरा माइनस होता है, इसको भी तोड़ लिए, इसको भी तोड़ लिए। ये आया जोड़ने पर 17i + 13j + 7 के। इसका हमें मापांक निकालना है तो करड़ी में आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग। 17 का वर्ग 289, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 13 का वर्ग 169, 7 का वर्ग 49, दोनों जोड़ दिए तीनों, करड़ी में 507 आ गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए बी द्वारा दी गई हैं। तो वेक्टर ए बराबर दे दिया है 3i + j + 4k, वेक्टर ए का मान दिया है। ऐसे वेक्टर बी का i - j + k, ये वेक्टर बी का मान दे दिया है। हमें निकालना है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएं दे दी गई है। तो लिखेंगे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी। चूंकि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, अतः समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल, अतः समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, ए क्रॉस बी। अतः वेक्टर समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ए तथा बी जो है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो जो है समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वैसे सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह यहां आई लिख लेंगे, जे लिख लेंगे, के लिख लेंगे और इसका सारणिक निकाल लेंगे। यहां वेक्टर ए का गुणांक लिख लेंगे, यहां वेक्टर बी का गुणांक। तो वेक्टर ए का गुणांक है 3 1 4, वेक्टर बी का गुणांक है, वेक्टर बी यहां लिखते हैं, आई का गुणांक जो है 1 है, जे का गुणांक -1 है, के का गुणांक 1 है। सबका गुणा कर लेंगे। देखिए इसको, इस सारणिक को हल कर लेंगे। आई लिखेंगे तो ए लाइन कैंसिल, ए लाइन कैंसिल, 1 1 कम 1, -4 1 कम 4, -4 मिल रहा है और यहां का माइनस फार्मूले का तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 5 हो गया। प्लस ये माइनस दूसरा माइनस होता है तो जे लिखेंगे, प्लस माइनस दूसरा माइनस होता है, ए लाइन कैंसिल, ए लाइन कैंसिल, 3 1 कम 3 और 1 चौक को 4, तो 3 -4 मिल गया हमें, प्लस के। ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, क्या मिला, 3 1 कम 3, माइनस में 3 और 1 1 कम 1, -1। हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, आई। देखिए यहां हल करेंगे तो हमारे पास 4 1 5 आई मिल गया और ये -1 मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस, जे सिर्फ मिलेगा 1 जे मतलब प्लस जे, और ये -3 -1 -4 के। ये जो है ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया, 5i + j -4k।
हमें क्या चाहिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इसी ए क्रॉस बी का मापांक, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, इसी वेक्टर ए वेक्टर बी, ये जो ए क्रॉस बी हमारा आया है इसी का मापांक निकाल देंगे, तो वेक्टर ए बी का सदिश क्षेत्र, ये सदिश क्षेत्रफल है, इसका मापांक निकाल देंगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 5 का वर्ग आई के गुणांक का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग, इस गुणा कर लेंगे, 5 का वर्ग 25 प्लस 1 प्लस 4 चौक को 16, जोड़ लेंगे, 25 1 26 6 32 10 42, करड़ी में 42 वर्ग इकाई आ गया। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए तथा बी दी गई है। तो लिख लेंगे ए और बी, ये दो सदिश दिए हुए हैं, लिखेंगे चूंकि ए तथा बी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं इसलिए समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आई जे के लिख लेंगे, आई वेक्टर ए का गुणांक इसमें लिखेंगे, आई का गुणांक देखिए 3 है, जे का गुणांक जो है 1 है, के का गुणांक 4 है, ऐसे वेक्टर बी वाला लिख लेंगे, तो आई है ये, जे का गुणांक माइनस ए है, के का गुणांक 1 है। तो आई को लिखना है तो ये वाली लाइन कैंसिल, एक कैंसिल, एक एक कम एक, और जो है ये 4 एक कम 4 माइनस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस जे लिखेंगे, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, एक 3 एक कम 3 माइनस 4 हो गया, प्लस के ऐसे लिख लेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो 5 आई प्लस जे माइनस के हमें मिल गया। ये जो है वेक्टर ए क्रॉस बी का जो है सदिश क्षेत्रफल निकला, ए बी का सदिश क्षेत्रफल निकला, तो जो है हम इसी का मापांक निकाल देंगे, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, इसी का करड़ी लगा देंगे, तो ये जो है सदिश ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया करड़ी में 42। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बराबर 1 1 1 दे रखा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बराबर 1 1 1, बी बराबर 1 2 3, सी बराबर 2 3 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हल हम करेंगे। दिया है ए बराबर 1 कामा 1 कामा 1, बी बराबर दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, और सी बराबर हमारे पास है 2 3 1 है। हमें क्या निकालना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष त्रिभुज के हैं, तो हम निकालेंगे ओ ए बराबर वेक्टर ओ ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, ऐसे ओ बी बराबर निकालेंगे तो आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, ए ओ सी वेक्टर बिंदु सी की मूल बिंदु से दूरी ओ सी, 2i प्लस 3j प्लस के, ये वेक्टर हमारा निकल गया ओ ए ओ बी ओ सी निकला। जब ओ ए ओ बी ओ सी निकला तो हम क्या निकालेंगे, ए बी, वेक्टर ए बी बराबर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, लास्ट में से पहला वाला घटा देते हैं, ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ ए। देखिए ओ बी का मान लिखते हैं आई प्लस 2j प्लस 3k, इसमें से माइनस करना है हमें ओ ए, क्या है आई प्लस जे प्लस के, माइनस कर देंगे तो आई में से आई जाएगा 0 आई हो गया, 2 में से 1 जे घट जाएगा हमारा, तो कितना आएगा जे
3 में से एक के घट जाएगा तो जो है 2k, हमारा ए बी आ गया। ऐसे ए सी निकालेंगे, वेक्टर ए सी, तो हमें मिलेगा ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। देखिए ओ सी कितना है 2i माइनस 2i प्लस 3j प्लस के, माइनस हमें क्या घटाना है, इसमें से ओ ए घटा लेना है, तो ओ ए का मान है i प्लस जे प्लस के। ए सी निकालना है तो हम क्या करते हैं, ए सी बराबर ओ सी माइनस ओ ए लिख देते हैं, और हमारा हो गया एक ओ सी में से ओ ए घटाएंगे तो देखिए मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा 1 आई, 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस 2 आई 2 जे मिल जाएगा, के में से के घटाएंगे तो प्लस 0 के मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस ए सी, ए निकालेंगे ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आई जे के, तीनों सदिश लिख लेंगे। यहां ए बी का गुणांक लिखेंगे, ए बी का गुणांक क्या है 0 1 2, और ए सी का गुणांक लिखेंगे, ए सी का गुणांक आया 1 2 0, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आई, एक कैंसिल एक कैंसिल, एक एक कम, 1 गुणे 0 0 माइनस 2 दूनी 4 हो गया, माइनस जे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ए वाली लाइन कैंसिल ए कैंसिल, 0 गुणे 0 0, 2 एक कम 2, 0 माइनस 2 मिल गया। फिर के लिखेंगे प्लस के वाली लाइन कैंसिल, ये दोनों बची तो जो है लिखेंगे 0 गुणे 2 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 मिल गया, लिखेंगे माइनस 4 आई, 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2j, और माइनस के हमें मिल जाएगा। फिर इसी का हम मापांक निकाल लेंगे तो ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी का मापांक निकालेंगे तो करड़ी में -4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, कितना आएगा, ये जो है वर्ग करेंगे तो मिलेगा 4 का वर्ग 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 4 20, करड़ी में 21 मिल जाएगा, करड़ी में 21 लिखेंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, तो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मान आ गया करड़ी में 21, तो आ गया करड़ी में 21/2 वर्ग इकाई। एक बार फिर से समझते हैं, पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी तथा सी हैं। ये तीनों त्रिभुज के शीर्ष दे रखे थे, ए बी सी ये त्रिभुज के शीर्ष है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा था। हम क्या करेंगे, जब ए दिया हुआ है तो इसका जो है स्थित सदिश निकालेंगे, ओ ए आई जे के लगाकर लिख देंगे, ऐसे बी को ओ बी लिख देते हैं जो है, तो ए इस सब में आई जे के लगाकर लिख दिए, इसमें भी आई जे के लगाकर ओ सी लिख दिए, स्थित सदिश। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, ए बी बराबर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, लास्ट में से अंतिम वेक्टर में से प्रारंभिक वेक्टर को घटाते हैं तो ओ बी माइनस ओ ए हमारा हो गया। ओ बी का मान हमारे पास यहां था, ए लिखे, ओ ए का मान ए था, इसको घटाकर लिखे तो ओ बी माइनस ओ ए हमें मिल गया, मतलब ए बी मिल गया, वेक्टर ए बी मिल गया। इसके बाद ए सी निकालेंगे, ऐसे ही अंतरिम वेक्टर में से प्रारंभिक वेक्टर को घटाते हैं, ओ सी माइनस ओ ए घटा लिए तो जो है ओ सी का मान था ए तो लिख दिए, और
ओ ए का मान यहां था, ए लिख दिए, दोनों को घटा लिए, यहां पर घटाने पर हमें वेक्टर सी मिल गया। फिर हमें फार्मूले में किसकी जरूरत होती है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी क्रॉस ए सी होता है। तो ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे तो आई जे के लिख लेंगे सारणिक में। फिर वेक्टर ए का गुणांक मतलब पहले वाले सदिश का जो है गुणांक लिख लेंगे, आई का गुणांक आई के नीचे, जे का गुणांक जे के नीचे, के का गुणांक के नीचे। ऐसे दूसरे वाले सदिश में आई का गुणांक, दूसरे वाले सदिश का आई का गुणांक आई के नीचे, जे का गुणांक जे के नीचे, के का गुणांक के नीचे लिख लेंगे। फिर इस सदिश को तोड़ते हैं, आई जे के, ये हमारा आ गया सदिश का मान ए क्रॉस बी का। इसका हमें क्या चाहिए? मापांक चाहिए। तो करणी में आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग, तीनों कर लेते हैं। और एक -4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 1 का -1 का वर्ग 1, सबको जोड़ लिए तो करणी में 21 आ गया। हम फार्मूला लगा लिए, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 करणी में ए बी क्रॉस ए सी। एक बटे दो करणी में ए बी क्रॉस ए सी आ गया। तो जो है ए बी क्रॉस ए सी का मान हमारे पास करणी में 21 था, तो 21 करणी में 21/2 वर्ग इकाई जो है क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सदिश ए पूछा है, सदिश ए सदिश 2i + 3j + 2k का प्रक्षेप सदिश i + 2j + k पर ज्ञात कीजिए। हम इसको जो है पहले वाले को चौथे का वेक्टर ए मान लेते हैं, 2i + 3j + 2k, और दूसरे वाले को बी मान लेते हैं। तो है दूसरा वाला हमारे पास i + 2j + k। हमें क्या चाहिए? फार्मूला होता है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप सदिश बराबर ए बी कैप होता है, ए डॉट बी कैप, वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो वेक्टर ए बी कैप का मान वेक्टर बी अपान बी का मापांक होता है। सबका मान रख देते हैं। यहां हमें क्या चाहिए? वेक्टर बी का मापांक। तो वेक्टर बी का मापांक अगर यहीं पर हम निकालें तो क्या मिलेगा? करणी में 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग जोड़ लेंगे तो मिलेगा 1 धन 4 धन 1, मिल गया करणी में 6। लिख लेते हैं। वेक्टर ए कितना है? 2i + 3j + 2k डॉट बी का मान है i + 2j + k, ए डॉट बी हो गया, और अपान इसी का मापांक करणी में 6 आ गया। हमें मापांक मिला करणी वेक्टर बी का मापांक करणी में 6। इसका डॉट गुणन कर लेते हैं, आई का आई में गुणा करते हैं तो आई डॉट आई का बराबर 1 होता है। तो 1 लिख लिए, मतलब 2 1 कम 2 प्लस 3 1 दूनी 6 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। ऐसे 2 1 कम 2 होता है, के डॉट के 1 होता है, बटे करणी में 6। 6 2 8 2 10, 10 बटे करणी में 6 आ गया। ए का बी पर प्रक्षेप 10 बटे करणी में 6 आ गया। अगर इसी में करणी में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लें, ये भी आंसर सही है। 10 बटे करणी में 6 में करणी में 6 से ऊपर नीचे अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 10 करणी में 6 बटे 6। काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10 आ गया। 5 बटे 3 करणी में 6 भी लिख सकते हैं। एक बार समझ लीजिए, कह रहा था वेक्टर ए दे रखा था, वेक्टर बी दे रखा था, पूछ रहा था वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप सदिश। तो ए का बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी कैप होता है, या ए डॉट बी अपान वेक्टर बी का मापांक।
दोनों में से आप कुछ भी, बी कैप बराबर यही होता है वेक्टर बी अपान बी का मापांक। तो चाहे ये फार्मूला लगा लें चाहे एक, दोनों बात एक ही है। वेक्टर बी का मापांक हमें चाहिए तो बी जहां हम लिखे यही बी का मापांक निकाल लेते हैं। आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, धन के गुणांक का वर्ग का करड़ी लगा दिए, जोड़ लिए, करड़ी में 6। वेक्टर बी का मापांक आ गया करड़ी में 6। इस फार्मूले में रख दिए। वेक्टर ए का मान जो है 2i प्लस 3j प्लस 2k है। डॉट प्रोडक्ट है i प्लस 2j प्लस k है। डॉट प्रोडक्ट में i का i में गुणा करते हैं, जीरो एक आता, i डॉट i बराबर एक आता है और आई डॉट जे बराबर शून्य आता है। तो आई डॉट जे को हमने लिखा ही नहीं इसीलिए, और दो एक कम दो हो गया, गुणांकों का गुणा किए, दो एक कम दो हो गया, आई डॉट आई बराबर एक नहीं लिखा हमने क्योंकि एक का गुणा करेंगे वही संख्या आएगी। तीन दूनी 6 हो गया, दो एक कम दो हो गया, के डॉट के भी एक ही आएगा। ये सब जोड़ लिए, करड़ी में 10/6, करड़ी में 6 नीचे है, इसका परमेयीकरण कर देते हैं तो जो है ये 5/3, करड़ी में 6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सदिश। दो सदिश दे रखा है, सदिश ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिशों के बीच का कोण पूछ रहा है। हम जानते हैं कि दो सदिशों के बीच का कोण cos थीटा बराबर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी होता है। दो सदिशों के बीच का कोण। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हल। एक वेक्टर ए दे रखा है आई प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी दे रखा है आई माइनस जे प्लस के बीच का कोण पूछ रहा है। हमें क्या निकालना है, cos थीटा। दो सदिशों के बीच का कोण cos थीटा पूछ रहा है तो हम कोण होता है दो सदिशों के बीच ए डॉट बी अपान ए बी। वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक या ए बी पढ़ते हैं। वेक्टर ए दिया है आई धन जे माइनस के, डॉट प्रोडक्ट है आई माइनस जे प्लस के बटे वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक चाहिए। यहीं पर हम वेक्टर ए और बी का अगर मापांक निकालते हैं तो वेक्टर ए का मापांक कितना हो गया, करड़ी में 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन माइनस 1 का वर्ग आ गया, करड़ी में 1 धन 1 धन 1 बराबर करड़ी में 3। ऐसे जो है वेक्टर बी का मापांक निकालेंगे तो ये भी आएगा करड़ी में 1 का वर्ग धन माइनस 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, ये आ गया। यहां लिखेंगे तो आएगा करड़ी में 1 धन 1 धन 1 बराबर करड़ी में 3। वेक्टर ए भी करड़ी में 3 आ रहा है, वेक्टर बी भी करड़ी में 3, करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 ये आ गया। आई का आई में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, जे का जे में गुणा करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 जे डॉट जे 1 होता है। के डॉट के करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, के डॉट के 1 होता है बटे ये 3 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस 1/3 आ गया। तो cos थीटा बराबर माइनस 1/3, तो थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस 1/3। एक जो है दो सदिशों के बीच का कोण निकल गया, cos थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस 1/3। हमारे पास दो सदिश दे रखा था, वेक्टर ए वेक्टर बी, सदिश ए सदिश बी दे रखा था। हम क्या करेंगे, सदिश ए का मापांक निकालेंगे, सदिश बी का मापांक निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपान ए बी। तो ए का मान लिख लिए, डॉट लगा के बी का मान लिख दिए बटे वेक्टर ए का मापांक, ए का मतलब ए का मापांक तो ये करड़ी में 3 आया है, और ये बी का मापांक भी करड़ी में 3 आया है। तो आई का आई में गुणा किए 1 आया, जे का जे में गुणा करेंगे 1 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, एक आई के का के में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो माइनस 1/3 हो गया। cos थीटा बराबर आया हमारे पास माइनस 1/3, तो थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स माइनस 1/3। छठवां लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास।
लिखा है ए, सदिश ए और सदिश बी का मान पूछ रहा है। दी सदिश ए और सदिश बी दे रखा है, तो सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश पूछ रहा है। हमारे पास सदिश ए प्लस बी पहले निकालेंगे। सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर क्या होगा, देखिए ए लिखते हैं। ए कितना दिया है, 2i प्लस 2j माइनस 5 के दे रखा है, और प्लस बी दे रखा है 2i प्लस जे प्लस 3 के। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 4i प्लस 3j, और इसको जोड़ेंगे -2k। ए प्लस बी, सदिश ए प्लस बी हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए, सदिश ए बी सी के। लिखेंगे सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर वेक्टर ए प्लस बी, सदिश ए प्लस बी बटे ए प्लस बी का मापांक हो जाएगा। ये फार्मूला होता है सदिश ए का के अनुदिश ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश। जैसे वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश वेक्टर ए अपान मॉड ए होता है, ऐसे ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान वेक्टर ए प्लस बी का मापांक। वैसे लिख लेंगे। तो हमें किसकी जरूरत आई, ए प्लस बी का मापांक की। यहां मापांक निकाल लेते हैं। 4 का वर्ग हो गया प्लस 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। हल कर लेंगे तो मिलेगा 4 चौक को 16, 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4। जोड़ने पर आ गया ये 16 9 25, 4 29, करड़ी में 29 आ गया इसका मापांक। तो पहले जोड़ने पर कितना आया है हमारे पास, 4i प्लस 3j माइनस 2k बटे करड़ी में 29 आ गया। तो 4 बटे करड़ी में 29 आई प्लस 3 बटे करड़ी में 29j माइनस 2 बटे करड़ी में 29 के। ये जो है सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश हमें मिल गए। देखिए हमारे पास दे रखा था सदिश ए सदिश बी, इसके अनुदिश मात्रक सदिश पूछ रहा था। तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे, दोनों को जोड़ लिया, फिर इसका मापांक निकाले। ए प्लस बी के का मापांक आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग करड़ी में। हल करने पर करड़ी में 29 आ गया। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 हो गया, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो 16 9 25, 4 29, 29 करड़ी में 29 आ गया। सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर वेक्टर ए प्लस बी अपान ए प्लस बी का मापांक। ए प्लस बी यहां आया है बटे करड़ी में 29 कर दिए। ए आ गया सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं -2, 4, -5 तथा 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। बिंदुओं -2, 4, 5 तथा 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का हल। हम जानते हैं कि ax1 y1 z1 bx2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्जाएं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्जाएं, ये फार्मूला है। हम जानते हैं कि बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्जाएं x2 - x1 अपान ए बी
बराबर y2 माइनस y1 अपान ए बी बराबर Z2 माइनस Z1 अपान ए बी। ये होती हैं दिक्कोज्जाएं। हम जानते हैं कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाओं की दिक्कोज्जाएं, जहां ए बी जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, वेक्टर ए बी, जहां ए बी जो है इनके बीच की दूरी ए बी बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये तो आपका फार्मूला हो गया इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्जाएं। इसमें हम लिखेंगे, देखिए x2 माइनस x1 हमारा क्या मिलेगा, क्वेश्चन से x2 कितना है 1 माइनस 2, 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस y2 कितना है 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस Z2 कितना है 3 और a माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो कितना मिलेगा, हल करेंगे तो ये 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग, ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस ये 8 का वर्ग हो गया, 5 3 8 का वर्ग। हल करने पर हमें मिला 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, 8 अट्ठे 64, एक करड़ी में 64 4 68, 68 और 9, 68 और 9 जोड़ेंगे तो करड़ी में 77 मिल गया ए बी का मान। ये हमारा ए बी का मान मिल गया करड़ी में 77। हमें निकालना है रेखा की दिक्कोज्जाएं। रेखा की दिक्कोज्जाएं ये है, अतः रेखा की दिक्कोज्जाएं रेखा की दिक्कोज्जाएं बराबर क्या मिलेगा, यही रेखा की दिक्कोज्जाएं हैं। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 हमारे पास है x2 जो है 1 है माइनस x1, तो 1 प्लस 2 हो गया बटे करड़ी में 77 बराबर, ऐसे दूसरा मिल गया हमारे पास 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 बटे ये y2 माइनस y1 अपान ए बी करड़ी में 77, ऐसे Z2 माइनस Z1 3 माइनस 5, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 बटे करड़ी में 77। ये जो है फार्मूला लिखा है रेखा की कोज्जाएं, x2 माइनस x1 बटे ए बी, y2 माइनस y1 बटे ए बी, Z2 माइनस Z1 बटे ए बी। हल कर लेंगे, 3 बटे करड़ी में 77 मिल गया बराबर माइनस 2 बटे करड़ी में 77 मिल गया बराबर 8 बटे करड़ी में 77 मिल गया। ये रेखा की दिक्कोज्जाएं आ गई। कामा करके लिखते हैं, बराबर जरूरी। ये रेखा की दिक्कोज्जाएं। ये फार्मूला है, हम जानते हैं कि रेखा की ए x1 y1 z1 की कोई रेखा है, जो कोई बिंदु है b जो है x2 y2 z2 है, को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्जाएं x2 माइनस x1 बटे ए बी, y2 माइनस y1 बटे ए बी, z2 माइनस z1 अपान ए बी रेखा की दिक्कोज्जाएं होती हैं। और जहां ए बी बराबर आपका मिलता है, जहां ए बी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा लेंगे तो हमारे पास मिलेगा, ये जो है इनके बीच की दूरी करड़ी में 77 आ गई। फिर रेखा की दिक्कोज्जाएं x2 माइनस x1 अपान ए बी, कामा y2 माइनस y1 अपान ए बी, z2 माइनस z1 अपान ए बी लगा लिए, ये रेखा की दिक्कोज्जाएं मिल गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है एक रेखा की दिक्कोज्जाएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो हम मान लेते हैं, माना एक रेखा
इसका हल करते हैं। आठवें का माना एक रेखा, माना एक रेखा निर्देशा, एक रेखा जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण अल्फा बनाती है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि रेखा की दिक्कोज्जाएं, रेखा की दिक्कोज्जाएं या दिक कोसाइन, इंग्लिश में यही कहते हैं कोसाइन। दिक्कोज्जाएं कास अल्फा बराबर यल बराबर कास अल्फा, यम बराबर कास बीटा, यन बराबर कास गामा। हम जानते हैं कि फार्मूला है यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिक्कोज्जाओं का अनुपात बराबर 1 होता है। रेखा की दिक्कोज्जाओं का अनुपात यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, और ये दिक्कोज्जाएं आपस में बराबर हैं। तो यल स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर अल्फा प्लस यम स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, लिख देंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ये निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाते हैं, सभी जो है अल्फा बीटा गामा सबके सब बराबर है। तो कास स्क्वायर अल्फा तीनों बराबर है, बराबर 1। तो 3 कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1 मिल गया। तो कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 मिल गया। कास अल्फा बराबर मिलेगा 1/करड़ी में 3। तो अल्फा बराबर कास इनवर्स 1/करड़ी में 3, अल्फा बराबर कास इनवर्स 1/करड़ी में 3। यही आंसर है, कॉस अल्फा बराबर 1/करड़ी। क्वेश्चन पूछ रहा था एक रेखा की दिक्कोज्जाएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण अल्फा बनाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है कि जो है अगर रेखा निर्देशाक्षों के साथ अल्फा कोण बनाती है, समान कोण तीनों निर्देशाक्षों के साथ, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी, जेड अक्ष के साथ भी, तो एक्स यल बराबर कास अल्फा होता है, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। ये रेखा की दिक्कोज्जाएं होती है। हमारे पास फार्मूला है यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो कास ये जो है सब अल्फा अल्फा कोण बना रहे हैं, तो कास स्क्वायर अल्फा, एम बराबर कास स्क्वायर अल्फा, एन बराबर कास स्क्वायर अल्फा, तीनों जोड़ दिए 3 कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, कास अल्फा बराबर 1/करड़ी में 3।